देखिए, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्लास 8 का 9 नंबर सवाल है। घनमूल का -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले घनमूल ज्ञात करना है। तो आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -15,625 गुणे 512। तो यहाँ पे -15,625 गुणे 512। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप ये भी जानते हैं कि ये एक करणी में है, एक अंडर रूट में है। तो आप अलग अलग भी लिख करके इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -15,625, इसे जो है अंडर रूट में, यहाँ पे 3 घात नहीं लिखेंगे तो ये समझिए कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 घात जब लिखेंगे तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, घनमूल को। गुणे, अब ये है अंडर रूट 512। तो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, घनमूल, संख्याओं का घनमूल और संख्या का घन। तो संख्याओं के घन सारणी से आप जानते हैं कि 15,625 किस संख्या का घन है। तो जो 15,625 है 25 का घन है। तो ये हो जाएगा, माइनस का है तो -25 गुणे -25 गुणे -25 अंडर रूट में। फिर यहाँ पे इसको भी जानते हैं कि अंडर रूट 512। तो 512 किस संख्या का घन है, तो 8 का घन है। किसका घन है, 8 का। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 8 गुणे 8 गुणे 8। अब अंडर रूट यहाँ से समाप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि घनमूल में 3 संख्याओं का ये जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ 3 संख्या का जोड़ा बन गया, तो ये अंडर रूट आपका समाप्त हो गया। तो लिख देंगे -25, ठीक है। इसके बाद फिर गुणे, यहाँ भी 3 संख्या का इसमें भी जोड़ा बन रहा है ना, संपूर्ण रूप से जोड़ा बन गया। तो ये भी हो जाएगा, 8 ले लेंगे इसमें से, गुणा करा देंगे। माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस 25 8 200, 25 8 200। तो यही आपका प्राप्त आंसर होगा। तो कोई भी इस तरीक़ा से अगर आता है तो आप इसी आधार पर निकालेंगे। जैसे एक और 10 नंबर प्रश्न इसी पे है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 1331 गुणे -1000। 1728 है, मिस्टेक हो गया, ये आपका दे दिया है इसमें -1728, यही ना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो हम नियम वही अपनाएंगे। इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 1331 गुणे, फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा, -1728। देखिए, आपको मैंने ये बताया था कि 1331 किस संख्या का घन है, 11 का। तो लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11, फिर गुणे ये -1728 अंडर रूट में है।
तो ये किसका घन है? 1728 12 का। तो लिख सकते हैं -12 गुणे -12 गुणे -12। तो अब देखिए इसमें भी संपूर्ण रूप से इसका जोड़ा बन गया। जोड़ा बना है कि नहीं बना? देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको जब 3-3 संख्याओं का इसमें जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ जाएगा ना। एक 11 इसमें बाहर आ जाएगा। 11 गुणे इसमें से क्या लेंगे बाहर? -12। अब देखिए इसका गुणा करा देंगे तो 11 दूनी के 22, 11 एकम 11, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस -132। यही आपका प्राप्त आंसर होगा। ठीक है जी। तो अगला सवाल भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए अगला इसमें प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है अंडर रूट 125 गुणे 343। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 125 गुणे इसको भी एक अंडर रूट में लिख लीजिए, आसान बन जाएगा। तो अंडर रूट 343। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब घनमूल कह रहा है तो यहाँ पे घात 3 लिखना ना भूलिएगा। यहाँ पे घात 3 लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर यहाँ पे घात 3 आप नहीं लिखते हैं तो ये आपका जो है घनमूल प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अब ये वर्गमूल प्रदर्शित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे घात 3 लिखना अनिवार्य है। ठीक है ना। जी। तो अब हम जानते हैं कि ये 125 जो 125 है किस संख्या का घन है? 5 का। तो लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, अब ये आपका है 343। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। ध्यान दीजिए इसमें इसका भी पेयर बन गया जोड़ा, यहाँ भी इसका 3-3 संख्याओं का जोड़ा बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो हम इसमें से क्या ले सकते हैं? 5 गुणे इसमें से 7। अब इसका गुणा करा देंगे 5 7 35। यही आपका प्राप्त आंसर हुआ। तो आप हमारे चैनल को जो है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी बजाना ना भूलिएगा।